प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, MSG कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और भूमिका के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। यह विषय BA पार्ट प्रथम में द्वितीय प्रश्न पत्र में यूनिट बी के अंतर्गत आता है। इसी तरह यह विषय MA फाइनल के एडवांस इंडियन इकोनॉमी में भी कृषि से संबंधित विषय को स्पर्श करता है। तो आइए हम इस विषय पर आगे की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारत एक विकासशील देश है और इसमें कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है या बैकबोन है। इस विषय पर कि भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा गया है, आगे के बिंदुओं में हम चर्चा करेंगे। वास्तव में भारतीय कृषि कई शताब्दी पूर्व ही परिपक्वता के स्तर पर पहुंच चुकी थी। कृषि व उद्योग में पर्याप्त संतुलन था, परंतु वर्तमान समय की अपेक्षा कृषकों का जो स्तर है वह समाज में बेहतर था। परंतु वर्तमान समय में यह स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय गरीबी में अधिकांश जो संख्या है वह कृषि की है। अब हम बिंदुवार आगे की ओर बढ़ते हैं कि कृषि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका क्या महत्व है। भारतीय कृषि और सकल घरेलू उत्पाद में संबंध देखने पर प्रतीत होता है कि वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद का 56.5% हिस्सा कृषि से प्राप्त होता था। इसका तात्पर्य है कि लगभग आधे से ज़्यादा भारत की आय जो है वह कृषि क्षेत्र से आती थी। 1990-91 में यह स्तर 34% तक पहुंच गया और 2013-14 में 13.9% और 2017-18 में 14.8% तक पहुंच गया। वर्ष 2016-17 और 17-18 के जो आंकड़े हैं यहाँ आपको स्लाइड में दिखाई नहीं दे रहे होंगे। यह मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कि वर्ष 2016-17 में 15.3% और 2017-18 में 14.8% हिस्सा कृषि क्षेत्र का था। यह दोनों वर्ष यानी 16-17 और 17-18 2011-12 की कीमतों पर ग्रॉस वैल्यू एडेड के संदर्भ में हैं। इसलिए हमें यह कहना होगा कि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर घटता हुआ है प्रतिशत के रूप में। इससे यह तात्पर्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कुल आंकड़ों के रूप में भले ही बढ़ रहा हो, परंतु प्रतिशत के रूप में यह कम हो रहा है। अब हम देखते हैं भारतीय कृषि और देश में रोजगार का ढांचा किस प्रकार है, यानी कि हमारे देश में जो कुल रोजगार है उसमें कृषि किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है। वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ थी और 2011 में यह 121 करोड़ थी। अब सीधे टेबल के नीचे की तरफ देखें, कुल कार्यकारी जनसंख्या, यानी कि वर्ष 1951 में
14 करोड़ लोग थे जो कार्यशील जनसंख्या थे, यानी कि कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ में से 14 करोड़ लोग थे जो खेती का कार्य करते थे। अब इन 14 करोड़ लोगों में से भूमि में कार्यरत जो जनसंख्या थी वह 9.8 करोड़ थी। इसको पुनः समझते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जिसमें से कार्य करने वाले लोग 14 करोड़ थे, और इन कार्य करने वाले लोगों में से 9.8 करोड़ जो लोग थे वो भूमि में कार्य करते थे। अब हम देखते हैं भूमि में कार्य करने वाले 9.8 करोड़ लोगों का वितरण किस प्रकार रहा। इसमें से खेती करने वाले जो किसान हैं, जो अपनी भूमि के मालिक थे, वो 7 करोड़, और कृषि जो श्रमिक हैं, यानी कि जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, वह दूसरे की भूमि पर जाकर किसानी का कार्य करते थे, वो 2.7 करोड़ थे। प्रतिशत के रूप में दूसरों की भूमि पर कार्य करने वाले लोग 20%, और खेती का अपनी भूमि पर खेती करने वाले 50%, इन दोनों का योगदान हुआ 70%, और कुल कार्यशील जनसंख्या सीधे 100%, यानी 100% लोगों में से 70% लोग हैं वो भूमि के कार्य से संबंधित थे, और इन 70% में से 50% व्यक्ति अपनी भूमि पर खेती करते थे, और 20% लोग दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। अब हम सीधे आते हैं वर्ष 2011 में। कुल जनसंख्या 121 करोड़, इसमें से कार्य करने वाले लोग 48.17 करोड़। अब इन 48.17 करोड़ में से भूमि पर कार्य करने वाले लोग 26.3 करोड़, यानी 2011 में 48.17 करोड़ में से भूमि पर कार्य करने वाले लोग 26.3 करोड़, जो प्रतिशत में 54% है। अब तुलना करते हैं 1951 के 70% से 2011 में 54.6% हो गया है, यानी कि कुल कार्यशील जनसंख्या में भूमि पर कार्य करने वाले लोगों का प्रतिशत कम हुआ है। दूसरा, वर्ष 2011 में कुल कार्यशील जनसंख्या 48.17 करोड़ में कृषकों की संख्या 11.87 करोड़, यानी जो अपनी भूमि पर खेती करने वाले हैं वो 24.6% हुए, और जिनके पास अपनी भूमि नहीं है वो 14.43 करोड़ हुए, यानी कि 30%। यहाँ ये उल्लेखनीय है, कृषि में श्रम शक्ति का 54.6% रोजगार 2011 में रहा, जबकि सकल घरेलू देशी उत्पाद में 13-14 में 13.9% था। अतः देखा जाए तो 1951 में कुल कार्यकारी जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत 70 था, जो 2011 में घटकर 54.6% हो गया। अतः आनुपातिक रूप से किसानों का भाग कार्यशील जनसंख्या में कम हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुछ लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, अब वह अन्य कार्यों में अपेक्षाकृत रूप से लग रहे हैं। यह शहरों की ओर पलायन हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करना हो सकता है, या अन्य सेवा क्षेत्र में कार्य करना हो सकता है। कार्यशील जनसंख्या में कृषक 1951 में 50% थे, जो 2011 में 54.6 रह गए। अतः अपनी भूमि के मालिक कृषकों का भाग भी कम हो गया है। इसी प्रकार कृषि श्रमिक 2.7 करोड़ से 14.43 करोड़ हो गए। कृषि श्रमिक 1951 के 20% से 2011 में 30% हो गए, जो चिंताजनक है। यह आंकड़े देखने में आपको चिंताजनक लग रहे होंगे कि एक तरफ तो जीडीपी में योगदान कम हुआ है, दूसरी तरफ किसानों की संख्या अभी भी भूमि में कार्य करने
के रूप में ज़्यादा बनी हुई है, जिससे अपेक्षाकृत रूप से किसान गरीब ही बने हुए हैं। अब हम देखते हैं औद्योगिक विकास में कृषि की क्या भूमिका है, कि किस प्रकार भारत के प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल और श्रम कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारतीय उद्योगों के लिए कृषि का महत्व यह है कि इससे हमारे प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। सूती और पटसन वस्त्र उद्योग, चीनी, वनस्पति, बागान, कई उद्योग कृषि से जुड़े हुए हैं। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उत्पन्न आय का आधा हिस्सा लगभग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो कृषि व उद्योग के बीच में गहरा संबंध है। उत्पादन की कई कड़ियाँ तो कृषि से सीधे सीधे जुड़े हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में परंपरागत उद्योग यानी चीनी, सूती वस्त्र, पटसन, तंबाकू आदि सीधे सीधे कृषि से आधारित हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में ज़्यादा कार्य होने पर बिजली, डीजल, खाद, बीज, कई तरह के जो उद्योग हैं वह भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनसे संबंधित फैक्ट्रियों और कंपनियों को कार्य करने का मौका मिलता है और उसमें कार्यरत विभिन्न मजदूरों को रोजगार प्राप्त होता है। विदेशी व्यापार के रूप में यदि भारत के निर्यातों की चर्चा की जाए तो कृषि का योगदान शुरू से ही बना हुआ है। प्रारंभ में देखा जाए या इतिहास में चर्चा की जाए तो भारत सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था और भारत के कई कृषि से संबंधित, कपड़ा से संबंधित, टेक्सटाइल से संबंधित जो क्षेत्र हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए थे। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से कृषि वस्तुएं ही हैं, जैसे चाय, तंबाकू, तेलीय बीज, गरम मसाले आदि। 1951 में निर्यात में कृषि वस्तुओं का योगदान 70% के लगभग था, जो 2011-12 में 12.3% रहा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान संदर्भ में भारत में औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जैसे कंप्यूटर क्षेत्र, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निर्यात बढ़ने के कारण या इंजीनियरिंग मशीनरी क्षेत्र में निर्यात बढ़ने के कारण या रासायनिक परिष्कृत साधनों की निर्यात के कारण कृषि क्षेत्र का अपेक्षाकृत योगदान कम हुआ है, परंतु अभी भी कई किसानों को निर्यात क्षेत्र में योगदान देने के कारण पर्याप्त रोजगार मिला हुआ है। इसलिए कृषि क्षेत्र का निर्यात क्षेत्र में पर्याप्त महत्व है। आयोजना के रूप में कृषि का महत्व। कृषि वस्तुओं को रेल व सड़क परिवहन के लिए मुख्य स्रोत माना जाता है। बेहतर फसल व कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ने से बाजार को गति मिलती है तथा आर्थिक आपदा के समय भी कृषि क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ाकर बाजार को गति देने का प्रयास किया जाता है। इसको सरल भाषा में समझें तो भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और गांवों में कृषि से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग निवास करते हैं। ऐसे में यदि किसी भी तरह की आर्थिक आपदा के कारण या अन्य कारणों से किसानों और गरीबों की आय कम होती है, जिससे समग्र मांग कमी होती है, तो बाजार को गति देने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को आय बढ़ाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर पर्याप्त मात्रा में खर्च करना पड़ता है। इस तरह से कृषि क्षेत्र का आयोजना में भी बड़ा महत्व है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण। कैपिटल से तात्पर्य है कि आय का वह हिस्सा
जो अतिरिक्त आय के सृजन में काम आता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त आय होती है और वह उससे अपने खेती के कार्य के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लेता है, तो वह जो ट्रैक्टर है वह अतिरिक्त आय के रूप में पूंजी निवेश के तौर पर माना जाएगा। भारत में पूंजी निर्माण के लिए कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त आय को बढ़ाने की सदैव से ही आवश्यकता बनी रही है। इसके लिए निम्नानुसार नीति अपनाई जा सकती है। कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में श्रम एवं पूंजी का अंतरण या ट्रांसफ़र करने के कारण अतिरिक्त आय सृजित की जा सकती है और छोटे छोटे किसानों और छोटी कम आकार की खेती के बजाय बड़े आकार की खेती करने से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है और जिससे उत्पादन अधिक होने से पूंजी की वृद्धि हो सकती है। गरीबी निवारण में खेती की भूमिका। कृषि कम आय वाले ग्रामीण लोगों के जीवन का आधार होती है, अतः कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने से गरीबी निवारण के लिए महत्वपूर्ण साधन जुटाए जा सकते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे किसानों को पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं और संसाधन प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जिससे वे कभी भी गरीबी के जाल में फंस नहीं सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करके अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। इस तरह आज आपने देखा कि हमने भारतीय कृषि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और हमने ये पाया कि भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भारतीय खेती क्षेत्र में सभी क्षेत्रों का पर्याप्त मात्रा में संबंध है और जब कभी भी कृषि क्षेत्र में संकट आता है तो सरकार को गंभीर रूप से चिंतन करते हुए तत्काल उपाय अपनाने पड़ते हैं, अन्यथा पूरी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा होने की संभावना रहती है। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और इस संबंध में यदि आपसे किसी प्रकार की कोई प्रश्न या कोई आशंका होती है तो आप इसको कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।